वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 11 फरवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर हरियाणा स्पेशल जीके के लिए स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लास का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 699 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अनुसार अमेरिका के बाहर लीड प्रमाणित हरित रियल एस्टेट के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत की रैंक जो है यह दूसरी है। चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। लीड प्रमाणित हरित रियल एस्टेट के मामले में जो है भारत दूसरे स्थान पर है वैश्विक स्तर पर। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हाल ही में किस प्रजाति के सांप को 7.22 मीटर की लंबाई के साथ अब तक का सबसे लंबा जंगली सांप घोषित किया है? तो यह जो प्रजाति है सांप की, यह रेटिकुलेटेड पाइथन की है और यह थाईलैंड इंडोनेशिया के जंगल में जो है पाया गया है, इंडोनेशिया में। और यह अब तक की जो खोजी गई सांप की सबसे लंबी प्रजाति है जिसकी लंबाई 7.22 मीटर है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में प्रकाशित पुस्तक रेड लाइन्स रीड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया है? यह जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया है और इस पुस्तक के जो सह लेखक हैं इनमें जनरल बिपिन बख्शी हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार हैं, राजदूत अनिल त्रिगुड़ायत हैं और ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव हैं। ये जो है इन सब ने जो है मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, रेड लाइन रीड्रॉन। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? तो यह दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने जो है लखपति बिटिया योजना शुरू किया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने असम में बाढ़ और नदी तट कटाव प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के अतिरिक्त ऋण को मंजूरी दिया है? तो यह 182 मिलियन डॉलर ऋण को जो है मंजूर किया है एडीबी ने असम के लिए। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में 182 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत 91वें नंबर पर है। भारत की जो रैंकिंग है वह 91 है। शीर्ष के देश इसमें जो पहले स्थान पर है ये आपका डेनमार्क है, फिनलैंड है दूसरे स्थान पर, सिंगापुर तीसरे स्थान पर है, न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर है और नॉर्वे 5वें स्थान पर है। और भारत की जो रैंकिंग है वह 91 है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को हर साल विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है। नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है इसमें 25 मीटर की स्पर्धा में मनु भाकर ने सिल्वर पदक जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त करने को मंजूरी दिया है? तो सिटी यूनियन बैंक के जो प्रबंध निदेशक बनेंगे वह आपके आर विजय आनंद बनेंगे। आर विजय आनंद जो है सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ होंगे। इसका डी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है यह फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में क्वालकॉम द्वारा विकसित 2 नैनोमीटर चिप का शुभारंभ किया है? तो यह जो शुभारंभ किया गया है ये आपका बेंगलुरु में किया गया है। क्वालकॉम के द्वारा जो है नैनोमीटर 2 एनएम चिप जो विकसित की गई है यह क्वालकॉम के द्वारा बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस शीर्ष भारतीय स्वास्थ्य संस्था ने क्यासानूर फॉरेस्ट रोग के लिए एक नई और प्रभावी वैक्सीन का मानव क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है? तो यह आईसीएमआर ने किया है। आईसीएमआर ने जो है क्वासा फॉरेस्ट रोग के लिए एक नई वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए। इसका बी ऑप्शन सही, ऑपरेशन शस्त्र। हाल ही में कौन सा भारतीय बंदरगाह उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली तैनात करने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है? यह वीओ चिदम्बरनाथ पोर्ट है, थूथुकुडी जो तमिलनाडु में है। यह जो है पहला पोर्ट बन गया है जिस पर एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली तैनात की गई है। भारत पहली बार एक साथ 3 प्रमुख नौसैनिक आयोजनों जिनमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026, अभ्यास मिलन 2026 और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की मेजबानी किस तटीय शहर में कर रहा है? यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम द्वारा जो है इन तीनों आयोजनों को किया जाएगा। इसका ये ऑप्शन सही है। हाल ही में अपना व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गोवा जो है केरल के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। वर्ष 2026 को भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से किस विशेष वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो भारत और फ्रांस जो है वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किया गया है। इनोवेशन वर्ष जो है इनोवेशन ईयर घोषित किया गया है 2026 को भारत और फ्रांस के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में एआई जागरूकता फैलाने के लिए किस मोबाइल वैन पहल शुरू किया है? तो ये जो शुरू किया गया है कौशल रथ मोबाइल वैन जो है पहल शुरू की गई है इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, कौशल रथ। हाल ही में किसे दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। इसका ये ऑप्शन सही है। हाल ही में केरल में खोजी गई ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है? हाल ही में केरल में ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसे नाम दिया गया है लिरियोथेमिस कैरलेंसिस। इसका ये ऑप्शन सही है, लिरियोथेमिस कैरलेंसिस जो है इसका नाम है। इसका ऑप्शन जो है ये सही है। तो दोस्तों यह 11 फरवरी का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फरवरी 2026 में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो नीदरलैंड के साथ किया गया है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितनी हो गई है? यह 1,09,844 हो गई है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए किस लैब ऑटोमेशन पोर्टल का उद्घाटन किया है? यह सत्या है। 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित साइबर सक्षम धोखाधड़ी पर राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? यह अमित शाह के द्वारा संबोधित किया गया।
फरवरी 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के किस जिले में आयोजित बाघ रेंज, राज्यों के मुख्य वन्य जीव वार्डन और बाघ अभयारण्यों के फील्ड निदेशकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो ये अलवर में आयोजित किया गया था। केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है राशि? तो यह 1000 करोड़ है। 6 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में आयोजित ब्लैक स्वॉन समिट में भाग लिया? तो यह भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के किस शहर में बस्तर पांडु महोत्सव का उद्घाटन किया? तो यह जगदलपुर में आयोजित किया गया था छत्तीसगढ़ के। 7 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया है? तो यह सीहोर से किया गया है। हाल ही में हुए चुनाव में जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसके नेतृत्व में भारी जीत हासिल की है, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं बनी है? यह सनाया तकाइची के नेतृत्व में जीता है। झारखंड की महिला टीम ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 के फाइनल में किस राज्य की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो राजस्थान की टीम को हराकर जीता है। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने देश का पहला पूर्णतः डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एपीआई लाइसेंस जारी करने की घोषणा किया है? तो यह कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। फरवरी 2026 में जर्मनी के नूरनबर्ग में आयोजित BIOFACH 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? यह भारत को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? ये अर्जुन बाबूता और एलावेनिल वलारिवन ने जीता है। 4 फरवरी 2026 को जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो भारत का स्थान इसमें 45वां है। हाल ही में भारत ने सेशल्स के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा किया है? तो ये 175 मिलियन डॉलर है। पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस थीम के साथ विश्व दलहन दिवस 2026 किस दिन मनाया गया? तो 10 फरवरी को मनाया गया। 9 फरवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई विद एआई नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। 7 फरवरी 2026 को संपन्न हुई सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब किस दिन जीता है? तो यह भारत ने जीता है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदाई, जय भारत।